मैं वापस लौटता हूँ विनीत जी आपके पास। कुछ और कविताओं के माध्यम से हम उस पूरे संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़रा ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सालासर धाम की तस्वीरें भी हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त पहुँचे हुए हैं। और आज क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम सालासर धाम में भी होना है, और जब राममय आज पूरा इस वक्त दुनिया है, देश है, तो इस दौरान सालासर धाम में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम है। अब हजारों की संख्या में यहाँ पर दिए जलाने का कार्यक्रम है, और आप देख रहे हैं पूरे परिसर को, आप देख रहे हैं पूरे प्रांगण को, आप देख रहे हैं जगमग रोशनी से इस वक्त चकाचौंध ये पूरा क्षेत्र हो चुका है। और सालासर धाम के अंदर, बालाजी धाम के अंदर जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो बाकायदा उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। लेकिन मैं वापस से वो तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं जरा आशीष सक्सेना जी आपसे भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। आप ये कहा जाता है अक्सर कि साधु संत जो हैं वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, और जब ये साधु संतों से पूछा जाता है कि आप क्या बीजेपी के एजेंट हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसे एजेंट तो पूरे देश भर के अंदर हैं, क्योंकि हर कोई जनता जिसके मन में राम है वो अपने भाव तो प्रदर्शित कर ही रहे हैं। लेकिन अब कविताओं के जरिए अगर कवि ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बड़ा भव्य दिव्य हो रहा है, दर्शन बड़े सुलभ हो रहे हैं, बड़े अलौकिक हो रहे हैं, तो क्या अब ये आरोप कवियों के ऊपर भी लगेगा क्या? देखिए, ऐसा है कि ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। हाँ। लेकिन भगवान राम की एक ही बात है कि राज्य त्यागा, प्रेम त्यागा, वन वन भटकने के लिए। राम ने क्या क्या ना त्यागा राम बनने के लिए। वाह। जब आप राम के चरित्र को देखते हैं तो ये सारी चीजें, विश्लेषण सब दूर हो जाते हैं। एक छोटी सी कविता रखता हूं, आज बड़ा अलौकिक दिन है। हाँ। और मेरे भाई ने इतनी बढ़िया कविता पढ़ी। एक छोटी सी बात रखता हूं आपके सामने। गा रही चारों दिशाएं, गा रहे धरती और अंबर, आ गए श्री राम अयोध्या पार करके युग के अंतर। ये अवध कब से प्रतीक्षार्थ, चित्रकूट का धीर देखो, राम हाथों की छुअन को खोजते तुणीर देखो, जब से राघव ने है ली सरयू में अपनी जल समाधि। ये पूरी दुनिया जानती है कि सरयू के उद्गम और सरयू के मिलन का स्थान आज तक प्राप्त नहीं हो पाया है साइंटिस्टों को, कि जब से राघव ने हली सरयू में अपनी जल समाधि, सरयू ने अपने अंत उद्गम की दशा तक है भुला दी, सरयू के इस धैर्य से भी सीख लेता है समंदर, आ गए श्री राम अयोध्या पार करके युग के अंतर। और बस एक आखिरी इसका आप अंतरा सुने कि कह रहा भारत का कण कण अब ना फिर वनवास जाना। हे मेरे राम, कह रहा भारत का कण कण अब ना फिर वनवास जाना, राम अब अपनी प्रदा का तोड़ना विश्वास जाना, एक आज्ञा पे तुम्हारी है टिकी जिनकी प्रतिज्ञा। अभी आपने सालासर भगवान के दर्शन कराए, मैं वहीं ले जा रहा हूं बात। एक आज्ञा पे तुम्हारी है टिकी जिनकी प्रतिज्ञा, अंत पर कलयुग है और हनुमान को तुम्हारी प्रतीक्षा। लगता है बजरंग लाए तुमको मोदी रूप धरकर, आ गए श्री राम अयोध्या पार करके युग के अंतर, आ गए श्री राम अयोध्या पार करके युग के अंतर। अब अगर इस कविता के पढ़ने के बाद मुझे कोई बोले मैं बीजेपी का एजेंट हूं, भैया मैं तो अपने श्री राम का एजेंट हूं। जिस श्री राम को यहां पर उनके अपने स्थान पर लाने पर हम जो बहुसंख्यक समाज है उसको भी इतना, आज योगी जी ने क्या सुंदर बात कही कि भारत वो सहिष्णुता का देश है जहां पर बहुसंख्यक समाज भी अदालत के फैसले का इंतजार कई सैकड़ों वर्षों से करता रहा, उससे पहले अपने भगवान को उसने विराजमान नहीं होने दिया। आप हमारे धीर की क्या ही बात कर रहे हैं। ये तो शबरी का इंतजार है, जो मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी कर रही थी, वो हमने आज इंतजार किया है और आज भगवान आए हैं। शबरी तुम बड़भागिन मैया, प्रभु राम तेरे घर आए हैं, दुनिया का जो पोषण करते वो बेर तेरे घर खाए हैं, वो बेर तेरे घर खाए। जय सिया राम। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और ये पंक्तियां आपने जब समर्पित की हैं, और दूसरी तरफ हम जरा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सालासर बालाजी धाम में। आप जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त पहुंचे हुए हैं तो देखिए ये जुड़ाव है। और साथ ही साथ इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता श्याम झा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आप थोड़ा सा देरी से आए, लेकिन बहुत सही आए, क्योंकि इस वक्त प्रभु श्री राम को लेकर के ही बात है। लेकिन जहां एक तरफ पूरे देश भर के अंदर माहौल राममय हो गया है, आप क्या कहना चाहेंगे आप? श्याम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी,
ये पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अविस्मरणीय दिन है। जिस प्रकार से देखिए कितनी अद्भुत जो मूर्ति है रामलला की, बिल्कुल साक्षात जैसे श्री राम खुद अवतरित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में पूरे देश में जिस प्रकार से हर गांव गांव तक हर्षोल्लास का माहौल है और इंतजार, इतना लंबा इंतजार, लगभग 580 सालों का इंतजार, उसके बाद रामलला की मूर्ति विराजमान हुई है अयोध्या में। ये बहुत बड़ा दिन है।